वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे एक वायर यूज़ करते हुए। तो यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मिसाल के तौर पे हम अगर एक वायर लेते हैं और उसके दो एंड्स को हम नाम दे देते हैं ए और बी का। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि जो एंड ए है इस वायर का, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और जो एंड बी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम तादाद में मौजूद हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर धकेलते हैं। तो जो हमारे पास एंड ए है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे एंड बी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड ए से एंड बी की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक करंट वजूद में आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने आई से शो किया है। इस वायर के एंड्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में डिफरेंस है कि एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो ओम्स ने इस सिचुएशन को एक लॉ की फॉर्म दी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो इस वायर का, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे करंट को भी बढ़ना चाहिए। इसको मैथमेटिकली उसने कहा कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई के। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल V है वो इक्वल आ जाता है कांस्टेंट के, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसको R से डिनोट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल बन जाता है पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय करंट I के। तो हम इस प्रैक्टिकल में यही देखेंगे कि क्या ओम्स लॉ के मुताबिक जो पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हमारे पास करंट भी इंक्रीज करता है या नहीं, या फिर पोटेंशियल को कम करने से करंट भी डिक्रीज होता है या नहीं। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे करंट और वोल्टेज की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए, जिसके दरमियान में अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल और करंट आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और ओम्स लॉ को हम वेरीफाई इसी ग्राफ के ज़रिए से करेंगे। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यानी कि क्या एपरेटस चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर हम इसका तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान कुछ मेजरमेंट्स लेने के बाद उनकी मदद से जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट में वायर की रेजिस्टेंस आ रही है क्या वो कांस्टेंट रह रही है कि नहीं। और साथ ही साथ हम ओम्स लॉ भी वेरीफाई करेंगे पोटेंशियल और करंट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करने के ज़रिए से। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें रियोस्टेट चाहिए, जो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से रेजिस्टेंस वेरी की जा सकती है। इसके साथ ही हमें वोल्ट मीटर चाहिए, जिसके ज़रिए से हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एमीटर चाहिए होगा, जिसके ज़रिए से करंट को मेजर करने का काम लिया जा सकता है। साथ ही हमें बैटरी चाहिए होगी, एक की चाहिए होगी जिसके ज़रिए से हम सर्किट को ओपन या क्लोज करेंगे। और साथ ही साथ हमें एक वायर भी चाहिए होगी। यहाँ पे ये जो वायर के ऊपर एक सिंबल सा नज़र आ रहा है आपको बना हुआ, ये असल में इसकी रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। अब हम इस पूरे ऑपरेटर्स को सेट करेंगे इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक, जिसमें रियोस्टेट के साथ सीरीज में की लगाएंगे, की के साथ बैटरी, बैटरी के साथ एम मीटर, और एम मीटर के साथ हम देखते हैं कि हमने वायर को ज्वाइन किया है, उस वायर के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया है। फिर इस सर्किट को हमने क्लोज कर दिया है यहाँ से आगे रियोस्टेट के साथ कनेक्ट करने के बाद। अब हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास की है उसको हम क्लोज करेंगे ताकि हमारा सर्किट क्लोज हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास रियोस्टेट में जो पोजीशन इस वक्त है नॉब की, उसकी वजह से जो हमारे पास एमीटर में करंट शो हो रहा है वो हो रहा है 0.42 एम्पियर। इसके साथ जो वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो हो रहा है वो है 5 वोल्ट्स। अब हमने अपने पास एक टेबल ड्रॉ किया है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं।
पहला कॉलम है वोल्ट मीटर रीडिंग, जिसके अंदर हम वोल्टेज की मेजरमेंट्स लिखेंगे जो कि वोल्ट्स के यूनिट्स में है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है कि हमारे पास 5 वोल्ट की रीडिंग आई है। दूसरे कॉलम में हमारे पास एम मीटर रीडिंग्स हैं जो कि एम्पेयर्स के यूनिट्स में हैं, और हमारे पास जो रीडिंग आई है वो आई है 0.42 एम्पेयर्स। अब वोल्टेज को हम करंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि हमारे पास आई है 11.90 ओम। इसके बाद अब हम रियोस्टेट की नॉब को थोड़ा सा चेंज करते हैं उसकी पोजीशन को। तो अब जो हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.33 एम्पेयर, और वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 4 वोल्ट। तो ये मेजरमेंट्स हमने अपने पास टेबल में नोट कर ली हैं, यानी कि 4 वोल्ट्स, 0.33 एम्पेयर, और वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई है वो आई है 12.12 ओम। इसके बाद हम दोबारा से रियोस्टेट की नॉब की पोजीशन चेंज करते हैं। तो अब जो हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही है एमीटर के अंदर वो आ रही है 0.25 एम्पेयर, और वोल्ट मीटर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 3 वोल्ट। ये वैल्यूज हमने टेबल के अंदर नोट कर ली हैं, यानी कि 3 वोल्ट्स, 0.25 एम्पेयर्स, और रेजिस्टेंस अब हमारे पास आ रही है 12 ओम। दोबारा से रियोस्टेट की नॉब की पोजीशन चेंज करते हैं। तो अब हमारे पास जो एम मीटर में करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.08 एम्पेयर, और वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 1 वोल्ट वोल्ट मीटर के अंदर। ये वैल्यूज हमने टेबल में नोट कर ली हैं, यानी कि 1 वोल्ट, 0.08 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12.5। इसी तरह से हम एक और रीडिंग ले लेते हैं, यानी कि लास्ट रीडिंग अब हम ले लेते हैं। तो हमारे पास एम मीटर में करंट आया है 0.01 एम्पेयर, और वोल्ट मीटर में वोल्टेज की वैल्यू है 0.12 वोल्ट्स। तो ये मेजरमेंट्स भी हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं जो कि हमारे पास है 0.12 वोल्ट्स, 0.01 एम्पेयर्स, और 12 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है ओम्स के यूनिट्स में वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, यानी कि 12 के नज़दीक नज़दीक आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जो हमारे पास वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ये तो हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रह रही है। इसके अलावा अभी हमने ओम्स लॉ को इस तरह से वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वोल्टेज की और करंट की, इन दोनों के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आप वो ग्राफ देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यूज़ को प्लॉट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है यहाँ पे वोल्ट्स की वैल्यूज मौजूद हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो एक डब्बा है, एक स्क्वायर है, वो इक्वल है 0.25 वोल्ट्स के। इसी तरह से हमारे पास वाई एक्सिस पे एम्पेयर्स मौजूद है, यानी कि इस पे करंट की वैल्यूज लिखी हुई हैं, और यहाँ वाई एक्सिस पे जो एक स्क्वायर है, एक डब्बा है, वो इक्वल है 0.025 एम्पेयर्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेबल में वोल्ट के अगेंस्ट एम्पेयर्स की जो जो वैल्यूज आई थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे डॉट्स के साथ उनको शो किया है, फिर इन डॉट्स को एक लाइन से मिला दिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो यहाँ इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे ही हमारे पास करंट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ओम्स लॉ के मुताबिक जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएं वैसे वैसे करंट बढ़ता है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया है इस ग्राफ के ज़रिए से, और यूं हमने ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन का काम इस प्रैक्टिकल के ज़रिए से कर लिया है।